एक ऐसा आदमी जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद एक ब्रोकन कंट्री को संभालता है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर को ओपनली चैलेंज करता है और जो 20 साल से ज़्यादा वक्त से रशिया की पॉलिटिक्स पर रूल कर रहा है। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन की, एक फॉर्मर केजी ऑफिसर जो बन गया रशिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट। इस वीडियो में हम उनकी चाइल्डहुड से लेकर यूक्रेन वार तक उनकी स्ट्रेटजी, कंट्रोवर्सीज, असैसिनेशन एलिगेशन और उनकी पावर पॉलिटिक्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा वो 3 पावरफुल स्ट्रेटजीज जो पुतिन को अलग बनाती हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड, आज के सेंट पेटर्सबर्ग में हुआ। उनका बचपन वर्ल्ड वार II के बाद रशिया में गुजरा। एक वक्त ऐसा भी था जब मुल्क इकोनॉमिक स्ट्रगल और रीबिल्डिंग फेज में था। पुतिन ने बचपन से मार्शल आर्ट्स सीखा शुरू किया, ख़ास तौर पर जूडो। वो कहते हैं कि जूडो ने उन्हें डिसिप्लिन से कंट्रोल सिखाया। उन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका असल इंटरेस्ट था इंटेलिजेंस सर्विस में। 1975 में पुतिन ने सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी KGB ज्वाइन की। उन्हें ईस्ट जर्मनी में पोस्ट किया गया, वहां उनका काम था सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग। 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो पुतिन ने देखा एक सुपर पावर कैसे टूट सकती है। बाद में उन्होंने कहा, द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन वाज द ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ये स्टेटमेंट उनकी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, रशिया को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना। 1990s में पुतिन ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। वो सेंट पीटर्सबर्ग में मेयर ऑफिस में काम करने लगे, फिर मॉस्को मूव हुए और प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन के क्लोज सर्कल में आ गए। 1999 में येल्सिन ने अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन दिया और पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2000 में व्लादिमीर पुतिन ऑफिशियली रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन ने ओलिगार्क्स की पावर कम की, मीडिया पर कंट्रोल टाइट किया, मिलिट्री बजट इंक्रीज किया, चेचनिया कॉन्फ्लिक्ट को एग्रेसिवली हैंडल किया। उनका मैसेज क्लियर था, रशिया को वीक नहीं रहना। उन्होंने रशिया की इकोनॉमी को ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स के जरिए बूस्ट किया। पुतिन का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूव था 2014 में क्राइमिया का एनेक्सिएशन। क्राइमिया जो यूक्रेन का हिस्सा था, रशिया ने अपना कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए। फिर 2022 में यूक्रेन इन्वेजन ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला दिया। नेटो, USA और यूरोप ओपनली रशिया के खिलाफ हो गए। पुतिन का स्टांस था कि नेटो एक्सपेंशन रशिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। ये वार आज भी ग्लोबल हेडलाइंस का हिस्सा है। इस वार ने रशिया की इकोनॉमी का प्रेशर डाला, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिवाइड कर दिया। पुतिन ने अपनी स्पीच में कहा कि रशिया अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए फाइट कर रहा है। क्रिटिसाइज कहते हैं ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। पुतिन 2000 से पावर में है, कुछ आवर्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और फिर प्रेसिडेंट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके अपनी प्रेसिडेंसी एक्सटेंड कर ली, जिसे वो 2036 तक पावर में रह सकते हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग रशिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, ख़ास तौर पर रूरल और कंजर्वेटिव एरियाज़ में। पुतिन अपनी मैचो इमेज के लिए मशहूर हैं। हॉर्स राइडिंग, शर्टलेस फोटोज़, आइस हॉकी मैचेस, मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब एक मैसेज देता है स्ट्रॉन्ग फियरलेस लीडर की। पुतिन पर अक्यूज़ किया गया पॉलिटिक्स ओपोनेंट्स को सरपास करना, मीडिया फ्रीडम लिमिट करना, इलेक्शन मैनिपुलेशन। अपोजिशन लीडर एलेक्सी नेवलेने के केस इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट हुआ। वेस्टर्न मीडिया उन्हें अथॉरिटेशन लीडर कहते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने रशिया को स्टेबिलिटी दी है। पुतिन के इरा में रशिया ने एनर्जी एक्सपोर्ट से मैसिव रेवेन्यू जनरेट किया, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की, चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनाई। सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया ने अल्टरनेटिव मार्केट्स डेवलप की। डिसीजन मेकिंग एक स्ट्रॉन्ग सेंटर से होती है। रशिया की हिस्टोरिकल ग्रेटनेस को हाईलाइट करना, लॉन्ग टर्म जियो पॉलिटिकल प्लानिंग,
पुतिन अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं। उनकी एक्स वाइफ लोमिडेलिया से 2013 में डाइवोर्स हुआ। उनकी फैमिली और चिल्ड्रन पब्लिक स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा लीडर है जो दुनिया को डिवाइड करता है। कुछ लोग उन्हें हीरो कहते हैं, कुछ लोग उन्हें विलन, लेकिन एक बात क्लियर है, वो मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सबसे इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। एक केजीबी ऑफिसर से लेकर ग्लोबल सुपर पावर के प्रेसिडेंट का सफर, ये कहानी पावर, स्ट्रेटजी और कंट्रोल की है। अगर आप पुतिन को स्ट्रॉन्ग लीडर समझते हैं तो कमेंट करें आयरन लीडर, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और किसी और वर्ल्ड लीडर पर डिटेल्स बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलती है पावरफुल पर्सनैलिटीज़ की स्टोरीज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।